Hello, ladies and gentlemen. Namaskar, Sasikal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I'm going to talk about Jupiter transit in Pisces sign from 13th April 2022 to till April end 2023. तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके सेंटर्स पे बेस्ड हैं। आपकी लगन राशि को अपने दिमाग में रखें और मेरे वीडियोस को सुने। यू विल गेट 95% एक्यूरेट प्रेडिक्शन एज पर योर असेंडेंस। और अगर आप मून साइन को अपने माइंड में रखते हैं तो आपको 60% जो है इसके रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ये प्रेडिक्शंस आपके ऊपर 60% अप्लाई होंगी। सो दोस्तों, बात शुरू करते हैं सबसे पहले सेजिटेरियस असेंडेंस की। सेजिटेरियस असेंडेंस यानी कि धनु लगन की। धनु लगन में बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि लगन के लॉर्ड हैं, फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं और फोर्थ हाउस में ही गोचर करना शुरू कर रहे हैं 13 अप्रैल 2022 से लेकर टिल अप्रैल 2023। एक साल का बृहस्पति का ये गोचर किस तरह की उपलब्धियां, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको हासिल होंगी, किस तरह के चैलेंज आपको फेस करने होंगे, मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये चीज समझें कि बृहस्पति इज वन ऑफ द रूलिंग प्लैनेट, बेनिफिशियरी प्लैनेट फॉर सेजिटेरियस असेंडेंस बिकॉज जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ द नॉलेज, विजडम, एबिलिटीज, अचीवमेंट्स, गोल्स, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड डिजायर्स, फादर, लॉन्ग एज ऑफ फादर, टाई अप विद फादर और ग्रैंडफादर, इनहेरिटेंस, ब्लेसिंग फ्रॉम फादर साइड, दिस इज ऑल जुपिटर। सो बृहस्पति का जो गोचर आपके फोर्थ हाउस में होने जा रहा है और उसकी जो दृष्टियां हैं आपके 8th हाउस पे है, आपके 10th हाउस पे है और आपके 12th हाउस पे है। देखें, बृहस्पति जहां पर बैठते हैं वहां पर भी फायदा देते हैं, जहां पे आस्पेक्ट डालते हैं वहां पर भी वो अमृत फैलाते हैं क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि क्या क्या पॉजिटिव इवेंट्स आपके साथ होने वाले हैं 13 अप्रैल 2022 के बाद। गुरु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में शुरू होगा। यहां पर आपको कंफर्ट्स में राइज होगा। नया व्हीकल आप बाय करेंगे, हो सकता है पुराना सेल करके नया बाय कर लें। नया घर आप बाय कर सकते हैं, हो सकता है पुराना सेल करके नया बाय कर लें, या अपनी सेविंग्स में से कुछ इन्वेस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टी करें। यहां पर आपका जो प्रोफेशन है वो लाइमलाइट में रहने वाला है क्योंकि बृहस्पति की फोर्थ हाउस में गोचर है और 10th हाउस पे एस्पेक्ट है। गुरु की दृष्टि दशम भाव पे आपके लिए हर एक तरह से सुख सुविधाओं को बढ़ाएगी। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी बल्ले बल्ले होगी। कर्म स्थान पर आपकी इज्जत में इजाफा होगा। आपकी हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगी। आपके सीनियर्स के साथ टाई अप आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ आपकी अल्टीमेट रहेगी। गुड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंस आपका एक्सीलेंट रहेगा। सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे। 10th हाउस पे गुरु की दृष्टि होगी। पिता के साथ टाई अप अच्छे रहेंगे। पिता की हेल्थ अच्छी रहेगी। सीनियर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। सीनियर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये सारा बृहस्पति का गोचर प्रोफेशनली ग्रोथ वाला है। अगर आपकी कोई इनकम में प्रॉब्लम आ रही थी तो गुरु का गोचर फोर्थ हाउस में आपकी इनकम को बढ़ाने वाला है। अगर आप 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हो तो 13 अप्रैल के बाद या तो आपकी प्रमोशन कंफर्म है, या आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, या आपको बोनस मिलेगा। समथिंग इज देयर कि जो आपके सोर्स ऑफ अर्निंग को बढ़ाएगा, जो आपके फाइनेंसेस को बढ़ाएगा, जो आपकी अर्निंग्स को बढ़ाएगा। क्योंकि गुरु लगन के लॉर्ड होके चतुर्थ भाव में है। पेरेंट्स के साथ टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे। मदर की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मदर के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। मदर के साथ आपके रिश्ते बहुत ज्यादा निखर के सामने आएंगे। इवन मदर की एडवाइस इस समय में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। चतुर्थ भाव है। ये भी हो सकता है कि आप अगर विदेश में हैं ऑलरेडी तो आप अपने मुल्क में आने का प्लान करें, या शॉर्ट ट्रिप पे अपने मुल्क आए, अपने पेरेंट्स से मिलने आए, या आपके बर्थ लैंड से कोई ना कोई कनेक्शन इस गोचर में जरूर बनेगा अगर आप ऑलरेडी फॉरेन लैंड में हैं तो। अब दूसरी बात, क्योंकि बृहस्पति फोर्थ हाउस में है, यहां से 12th एस्पेक्ट उनकी 9th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे है। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम बड़ा रिवार्डिंग है। अष्टम भाव पे भी गुरु की दृष्टि और 12th हाउस पे भी गुरु की दृष्टि। बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित आपको हो सकता है कोई वर्क वीजा मिल जाए अगर आपने एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर आप उस तरफ कोई आपकी प्लानिंग है, या आप अपने बिजनेस की कोई ब्रांच सेटअप बाहर कर लें। समथिंग इज देयर विच विल मेक योर प्रोफेशनल लाइफ बेटर इन फॉरेन लैंड। फॉरेन से रिलेटेड अच्छी खुशखबरी आपको जरूर मिलेगी, लेकिन एक्सपेंडिचर्स इस गोचर में बहुत बड़े चढ़े रहेंगे। लेकिन वो एक्सपेंडिचर सब शुभ दिशा की ओर ही जाते हुए दिखते हैं क्योंकि गुरु का गोचर आपके फोर्थ हाउस में है। जैसे प्रॉपर्टी बाय कर लिया, व्हीकल बाय कर लिया, नई कार ले ली, या इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केट कर दी, कुछ मार्केट में इन्वेस्ट पैसा कर दिया। सेजिटेरियस ये अल्टीमेट गोचर है। 13 अप्रैल के बाद
इस समय को जाने ना दें। प्रोफेशनली आपको बड़ी ग्रोथ मिलने वाली है। सोर्स ऑफ अर्निंग, प्रोफेशन, प्रॉपर्टी लेन देन, व्हीकल लेन देन, मदर के साथ रिश्ते, मदर के साथ अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है बड़ी लंबे समय के बाद आपका आपकी माता के साथ मिलाप हो, आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपकी मदर के साथ। ये सारा टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड्स लेकर आएगा। आपकी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल में इजाफा होगा, आपकी हार्डवर्क पे ऑफ करेगी। बहुत ज़्यादा आप रिलीजियस हो जाएंगे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करेंगे, धर्म कर्म की ओर बहुत ज़्यादा जुड़ जाएंगे। माइंड आपका बड़ा स्टेबल रहेगा, बड़ा फोकस रहेगा। बृहस्पति का गोचर आपके 4th हाउस में होने जा रहा है। यहाँ पे आप हार्डवर्क तो बड़ा करेंगे, लेकिन उस हार्डवर्क के रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिलेंगे। देखिए, बृहस्पति की जो दृष्टियां अष्टम भाव पर हैं, वो आपको साहित्य से, गहर गंभीर विषयों से जोड़ेगी। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी लर्न करना शुरू कर दें, अकल्ट साइंस लर्न करनी शुरू कर दें। रिसर्चर हैं तो उसमें आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। लेक्चरार हैं, टीचर हैं, इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो भी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। विदेश जाना चाहते हैं, किसी किस्म का विदेश में कोई स्टडी बेसिस पे जाना चाहते हैं, या विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो कि बृहस्पति की दृष्टियां आपके 8th हाउस और आपके 12th हाउस पे आपके लिए फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज को एक्टिव करेगी। तो ये सारा गोचर गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, माइंड आपका पीसफुल रहेगा, हैप्पी इवेंट्स आप इंजॉय करेंगे, गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ। ये भी हो सकता है कि सडन ग्रोथ आपको देखने को मिल जाए, आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे दे, क्योंकि कर्म स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ना इनकम में इजाफा तो 100% है। इसको आप माइंड में रखे चलें। यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स from your workplace, from your work. If you are a businessman, if you are importer, exporter, if you are any type of trader, you will blessed with a lot of financial deals. You will blessed with a lot of big orders. After 13th April 2022, you will be sky high. You will achieve lot of goals. Your savings will rise. Your source of earning will develop. You will enjoy a lot of comfort. This whole time brings lot of positivity for you. You will enjoy a lot of good moments with your family and friends. You will enjoy very good time with your business associates, and your business associates will help you or support you to expand your business. This whole time brings a lot of positivity for you, Sagittarius. You should take advantage of this period. If you want to grow in near future, then Jupiter transit in your 4th house will bring a lot of good fortune for you. But you once must check your birth chart where Jupiter plays in your D1 or D9 horoscope. If Jupiter is well placed in your D9 or D1 horoscope, it means you will be rock. So let's talk about Capricorn ascendants. मकर लगन के लिए जो बृहस्पति है, आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। सबसे पहले तो कारक नहीं है, यानी बेनिफिशरी नहीं है। मैं जब ये बोलता हूं कारक है या अकारक है या बेनिफिशरी है या नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि लगन लॉर्ड के साथ जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा अच्छे नहीं है। और जो लॉर्डशिप भी है वो भी देखें 12th हाउस की है, 3rd हाउस की है। तो 3rd हाउस में गोचर करेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, शौर्य में वृद्धि होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्स में वृद्धि होगी। शॉर्ट डिस्टेंस एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स विल मेक यू हैप्पी। प्रोफेशन में ग्रोथ होगी, कम्युनिकेशंस के थ्रू कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। नेबर्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके वेल विशर्स के साथ आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे। अनमैरिड थे तो यहाँ पे शादी के योग बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 7th हाउस पे। डेली इनकम आपकी ग्रो करेगी, कंपटीटर आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग बड़े अच्छे रहेंगे, हार्डवर्क पे ऑफ करेगी, गुड फॉर्चून स्माइल करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज 100% है, सेटलमेंट इन फॉरेन लैंड 100% है। इफ यू आर विलिंग टू सेटल इन अब्रॉड, देन यू विल डेफिनेटली गेट PR और वर्क परमिट, because Jupiter 7th aspect is on your 9th house. You become very spiritual, very religious. You may go for some holy place. You may go for some holy journeys. This whole time brings lot of good gains for you, because Jupiter 9th aspect is in your 11th house, which is a house of your source of earning. You will earn money from multiple sources of earning. Your friends will support you. You will get money from networking business. You will get money from socializing yourself. This whole time, good fortune started smile for you, because Jupiter is a Karka planet of your 9th house and 11th house. You will blessed with a smart gains. Your old investments will give you fruitful results. Foreign related activities will make you happy. Your father, your elder siblings will support you. Relationship with your father and elder siblings will be ultimate. This whole time, Capricorn, you will feel much relaxed and better. Your marriage life will be on a far better position after 13th April 2022, because your 7th house receiving 5th aspect from Jupiter. Your spouse will support you. If you have any type of dispute or conflict with your life partner after 13th April 2022, your whole game will be changed, because your 7th house receive very positive aspect of Jupiter. So daily income will rise, business associates will know you, you may start any business in partnership, your spouse, your loved one will support you.
You will enjoy a very good time at your home. You will enjoy very positive events at your home as well as your workplace. Your source of earning will develop. If you are if you are doing any work related to social media, you are any type of TV actor, Hollywood, Bollywood actor, or you are doing any type of YouTube videos, making YouTube video, or you are connected with any internet work, then Jupiter transit in your third house, aspecting is on your 11th house, will brings a lot of money. You will get name, fame, prosperity. Your hard work will pay off you. You will enjoy a lot of good moments. This whole time, Capricorn, your marriage life will be a far, far better position. You will enjoy a lot of good time. जो काफ़ी लंबे समय से आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही थी कैप्रिकॉन के लिए, गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे, 7th हाउस पे, आपके रिलेशनशिप को बेटर करेगी, माइंड को स्टेबल करेगी, रिश्तों को बहुत अच्छा कर देगी। आपके बिजनेस एसोसिएट्स, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात और गहरे हो जाएंगे। बिजनेस आपका बढ़ेगा, ग्रोथ आपको मिलेगी, धार्मिक स्थान पे यात्राएं आपकी होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपकी होंगी, फॉरेन सेटलमेंट कंफर्म है अगर आप चाहते हो तो। सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। अगर आप इंटरनेट से संबंधित कोई काम करते हैं या आप कम्युनिकेशंस के थ्रू, कोई जैसे ईमेल्स के थ्रू किसी फॉरेन कंपनी में जॉब करते हैं, यू आर लिविंग इन इंडिया, यू आर लिविंग इन दुबई, बट यू आर लिंक विद एनी अदर कंट्री, यू विल ब्लेस्ड विद ए लॉट ऑफ गेन्स। अगर आप किसी किस्म का अपना प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे ऐड करके बेचते हैं तो उसमें भी आपकी इनकम का इजाफा होगा, क्योंकि थर्ड हाउस इन सब चीज़ों को डिनोट करता है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स, विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, सहनशीलता आपके अंदर बढ़ जाएगी, एफर्ट्स आप और ज़्यादा बढ़ा दोगे, एफर्ट्स हार्डवर्क की कोई कमी इस गोचर में नहीं होगी। आपकी तरफ से जो एफर्ट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे है। दोस्तों के साथ सोशल सर्कल में आपका उठना बैठना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, घर का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा, स्पाउस के साथ रिश्ते बहुत मधुर हो जाएंगे। यू विल गेट पीस ऑफ माइंड। दिस होल ट्रांजिट विल ब्रिंग्स गुड फॉर्चून फॉर यू। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।